अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग लेजेंड्स में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा यार, अभी तक जिसने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। तो सब्सक्राइबर अभी तक बहुत शॉर्ट हैं यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब किए बगैर ही मेरी वीडियोस वॉच कर रहे होते हो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ स्कैम के बारे में। ये स्कैम आप लोगों को पता है पाकिस्तान में कितने स्कैम हो रहे हैं और ऑनलाइन स्कैम भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऑनलाइन स्कैम है जिसमें आपको कॉल आती है और वो कॉल पे जो बंदा बात कर रहा होता है वो आपको कहता है कि जी हम FIA से बात कर रहे हैं और हमें आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है जो हमें स्टेट बैंक ने कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को कॉल आए इस बारे में, कोई बंदा आपको कहे कि जी हम FIA से हैं और इस बैंक से हैं, बात कर रहे हैं और हमने स्टेट बैंक से ऑर्डर है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसकी कॉल आप काट दो फ़ौरन। अपना पर्सनल डेटा मत शेयर करो। मेरे फादर के साथ ये स्कैम हो चुका है। सुबह सुबह के टाइम मेरे फादर को कॉल आती है और संडे वाले दिन सुबह सुबह कोई 8 बजे का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो मेरे फादर को कॉल आती है, FIA से बात कर रहे हैं और आपका ये अकाउंट नंबर है और ये आपका ID कार्ड नंबर है और ये आपका नाम है। तो फादर ने मेरे कहा बिल्कुल जी, ये मेरा ही है सब कुछ। तो ज़ाहिर सी बात है, अब एक बंदा आपको आपका इतना सारा डेटा आपको बता रहा है कि जी हमें पता है, तो अगला बंदा भी एक दफ़ा सोच में चला जाएगा कि यार ये मेरा अगर इतना डेटा मुझे बता रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कोई अथेंटिक काम ही होगा। उन्होंने मेरे फादर को एतमाद में लिया कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, हम बिल्कुल जो है ना बैंक से बात कर रहे हैं, कराची हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने ये ऑर्डर हमें किया है कि हम वेरिफिकेशन इन अकाउंट से करें। तो उन्होंने वालिद साहब को जो है एतमाद में लिया और उन्होंने कहा कि जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ना समझें कि हम आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं या ये। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम आपको अपने ब्रांच के जो मैनेजर हैं उनसे आपकी बात करा देते हैं। वालिद साहब ने मेरे आगे से उनको बोला कि यार तुम कॉल पे हो, मुझे क्या पता कि तुम्हारा ब्रांच मैनेजर कौन है और वाकई ये ब्रांच मैनेजर है भी कि नहीं। कॉल पे किसी को क्या पता लगता है कि कौन बात कर रहा है, तुम कुछ भी कह लो। बड़ा एतमाद में लेके जो है वालिद साहब को अपने हाथों में कर लिया। अब उसके बाद जी उन्होंने वालिद साहब को बोला कि आप जो है अपना, उन्होंने पहले सबसे पहले उनका फ़ोन हैक किया। जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, जो सिम होती है, वो उन्होंने हैक किया और जो मोबाइल पे मैसेज वगैरह आते हैं वो सारे मैसेज उन्होंने हैक कर लिए। उसके बाद अब कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा था फ़ोन जी। आप अपना जो है सारी डिटेल उन्होंने वाले साहब से पूछ ली, सब कुछ कर लिया। एंड पे उन्होंने जब पिन का बोला कि जी आप पिन बताएं, तो अब्बू ने जो है वो माशाल्लाह से सादे से हैं। अब उनको क्या पता इन चीज़ों के बारे में, उनको तो नहीं पता, वो तो वाकई समझे कि यार ये हेड ऑफिस से ही कॉल होगी। तो खैर उन्होंने अपना पिन बता दिया। अब जैसे ही उन्होंने अपना पिन बता दिया उनको फ़ोन पे, उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने जब सोचा कि यार ये मैं अपना ATM का पिन क्यों बता रहा हूँ इसको, इससे तो मैं अमाउंट निकालता हूँ, तो ये तो अगर मैं उसको बता दूंगा तो ये तो अमाउंट मेरी निकाल लेगा। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया, फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और उन्होंने उसी टाइम मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह मुझे कॉल आ रही है और वो बंदे कह रहे हैं जी हम हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं कराची और FIA का कोई जिक्र कर रहे हैं कि जी FIA से हैं और ये और स्टेट बैंक का ऑर्डर है तो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैंने तो यार उनको सारा डेटा अपना बता दिया, मैंने तो पिन भी बता दिया। जब उन्होंने मुझे ये बताया ना कि पिन भी बता दिया, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया आपने। मैंने उनको बोला फौरी तौर पे जो है जाएं अपने ATM पे और जितनी कैश पड़ी हुई है आप वक्त ही निकाल लें। तो उस टाइम मेरा ख्याल है 80-90 हज़ार रुपये शायद पड़े हुए थे ATM में। तो 1 लाख की लिमिट होती है, 1 लाख आप एक दिन के अंदर अंदर निकाल सकते हैं।
उन्होंने वो फ़ौरन चले गए एटीएम में जाके उन्होंने 2 ट्रांजैक्शन की, और 2 ट्रांजैक्शन के बाद उनका कार्ड फंस गया। थोड़ी देर बाद मशीन ने कार्ड वापस कर दिया। उनका जो था वो कार्ड दोबारा नहीं चल रहा था। तो 2 ट्रांजैक्शन मतलब उन्होंने 40,000 रुपीज़ निकाल लिए, उसके बाद उनका कार्ड नहीं चल रहा। अब उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया बट कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। वो इनका अकाउंट हैक कर लिया था ये। उसके बाद घर आ गए। जब ये घर आ गए तो दोबारा मुझे फ़ोन किया कि जी मैंने इस तरह अमाउंट निकाली है इतनी, उसके बाद कार्ड नहीं चल रहा। तो बस फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अब आपने पिन उनको बता दिया, वो उन्होंने अपने जो है अकाउंट आपका हैक कर लिया, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर आपने, शुक्र करें आपने ये 40,000 भी निकाल लिए हैं, ये भी अगर ना निकाले होते तो ये तो सारे चले जाते पैसे। तो लेकिन फिर भी काफ़ी सारी अमाउंट जो थी हमारी, वो एक डर था कि चली गई है। फिर खैर उसके बाद होता क्या है कि जी इनके अकाउंट से स्लो 5,000 एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर कुछ देर बाद 5,000 एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ये उस सूरत में हुआ कि जो फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन जिस पे वो उनकी कॉल आ रही थी और उन्होंने जो हैक किया हुआ था, वो फ़ोन जब तक अब्बू ने ऑन रखा हुआ था तब तक वो ट्रांजैक्शन कर रहा था। वो 5,000, फिर 5,000, फिर इस तरह 5,000, फिर 3,000, फिर इस तरह मतलब वो ट्रांजैक्शन कर रहा था। उसने 20,000 की ट्रांजैक्शन मतलब कर चुका था वो। तो अब हम ये समझ रहे थे कि यार बिल्कुल हमारे अकाउंट से उसने सारा कुछ ही निकाल लिया, अकाउंट बिल्कुल हैक कर दिया, क्योंकि एटीएम कार्ड भी नहीं चल रहा था और इधर जो ऐप होती है, बैंक की जो ऐप होती है, वो भी नहीं चल रही थी फ़ोन पे। शाम को जब वापस आया, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, तो मैं जब शाम को वापस आया तो हाँ, उन्होंने फ़ोन अबू ने बंद कर दिया था। जब वो फ़ोन बंद किया, उस फ़ोन के बाद वो जो थी वो ट्रांजैक्शन रुक गई। वो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ सिस्टम किया हुआ था फ़ोन के साथ, जब तक वो फ़ोन ऑन रहता था वो ट्रांजैक्शन शुरू कर देते थे। जब वो फ़ोन बंद कर देते थे हम लोग यहाँ से, तो उनकी ट्रांजैक्शन रुक जाती थी, या शायद उनको जो है प्रॉपर जो है सिस्टम उनका बंद हो जाता था उस फ़ोन बंद करने की वजह से। खैर वो फ़ोन बाद में जब बंद कर दिया था, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। ये तो हम यहाँ से खुद ही अबू फ़ोन बंद कर रहे थे, स्विच ऑफ कर रहे थे, फिर स्विच ऑन कर रहे थे। ये तो हमें सारी गाइडलाइन ही हमें बैंक ने दी थी हमारे। जब हम बैंक गए, उन्होंने जाके सारी मालूमात ली। उन्होंने कहा आप इस टाइम जब स्विच ऑफ कर देते थे फ़ोन तो वो उनका सारा निज़ाम रुक जाता था। जैसे ही आप फ़ोन ऑन करते थे तो वो वहाँ से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते थे। खैर उसके बाद जी उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। शाम को जब मैं आया तो मैं उनको बताया, मैंने कहा यार ये तो हमारे साथ हो गया, स्कैम हो गया। तो आपने तो अपना पर्सनल डेटा नहीं शो करना था उनके आगे। वो तो बैंक आपको साफ अल्फाज में कहता है, आपको जब भी कोई कॉल आती है, अव्वल तो बैंक खुद से कॉल नहीं करता। अगर आपका कोई मामला होता भी है, कोई कार्ड का इशू या आपने कोई कंप्लेन की भी हो, तब आपको हेड ऑफिस से कॉल आती है, और वो कभी भी आपसे पर्सनल डेटा नहीं मांगते। जब भी आपसे मांगेंगे वो आपको कहेंगे कि जी आप अपने डायल पैड में जो है ना, आप अपना पिन दर्ज करें, आप अपना ओटीपी दर्ज करें। वो इस तरह से होता है सिस्टम। कभी भी वो आपको ये नहीं कहते कि आप अपना जो पिन है वो वर्बली बोलें। तो खैर मैं फिर जब आया हूँ शाम को, तो आते ही मैंने फिर उनको बोला, अबू को मैंने कहा चलें आप तसल्ली रखें, अल्लाह मालिक है, कोई नहीं, ये होते रहते हैं काम। आइंदा के लिए जो है आप एहतियात कीजिएगा। ये आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में जो है बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। तो खैर मैंने फिर उनसे कार्ड लिया। मैंने कहा मुझे कार्ड दें, मैं एक बार खुद ट्राई करता हूँ जाके। तो खैर मैं कार्ड लेके मैं एटीएम पे गया। तो जब मैंने उनका वो पिन डाला तो उसने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। कार्ड एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैंने जब बैलेंस चेक किया तो उसमें लास्ट सिर्फ 12,000 रुपये इस तरह पड़े हुए थे। तो जब 12,000 रुपये पड़े हुए थे वो शो हुए, मैंने उसी टाइम वो 12,000 रुपये निकाल लिए। मैंने कहा ये ना हो कि ये जो रह गए ये भी चले जाए। तो वो निकाल के मैं आ गया। फिर हमने वो अभी फ़िलहाल जो है अपना बैंक अकाउंट हमने बंद करा दिया, टेम्परेरी बंद कर दिया, क्योंकि वो जो है अभी उसका वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर रहे हैं, सारा उसका जो है पिन वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे। वो करने के बाद फिर उसको ओपन करेंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सारा डेटा उनके पास, हैकर्स के पास चला गया। तो वो अब उससे कुछ भी कर सकते हैं। अब जब भी हमारे इस अकाउंट में कोई अमाउंट आएगी तो वो तो निकाल लेंगे वो लोग।
तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस बड़े स्कैम से आगाह रहें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है कि जी हम फलाने इदारे से बात कर रहे हैं, हम इधर से बात कर रहे हैं, उधर से बात कर रहे हैं, आप फौरी तौर पे फ़ोन काट लें। क्योंकि कभी भी सिम के नंबर से किसी इदारे से कॉल नहीं आती, सिम के नंबर से कभी भी बैंक से कॉल नहीं आती, हेड ऑफिस से कॉल नहीं आती। जब भी वो आपको कोई इदारा या आपको कोई बैंक कॉल करता है तो उनका एक कोड होता है, जिस कोड के जब आपको कॉल आती है तो उस पर वो कोड लिखा हुआ आ रहा होता है। वो एक 3-4 नंबरों का कोड होता है, वो लिखा हुआ आ रहा होता है, सिम का नंबर नहीं होता। या आपको लैंडलाइन के नंबर से कॉल आती है जो उनका अपना नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर जो होता है, उससे आपको कॉल आती है। तो आप लोगों को भी बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए ये स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में। तो ये बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग इन चीज़ों से बचें और अपने आसपास लोगों को भी इन चीज़ों से बचाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए, अगर हमारे तो चलें थोड़ी अमाउंट थी, खैर ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये भी, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो अगर किसी अकाउंट में, तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वो तो फिर हाथ धो बैठेगा उन पैसों से। तो आप लोग जो है इस चीज़ को जो है ऊपर लेके जाएं और लोगों को इस बारे में बताएं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ये वीडियो देखें और आप लोगों को पता लगे कि यार ये कैसे कैसे स्कैम होते हैं। तो आप लोग बचें इन लोगों से, ये जो आपको कॉल करते हैं और इस तरह हम यहाँ से बात कर रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं, फ़ौरन कॉल काट दें। ज़रूरत ही नहीं है इनकी बात सुनने की। ये लोग आप लोगों को बस फंसाएंगे, किसी न किसी चीज़ में फंसाएंगे। तो बचें इन लोगों से, खुद भी और अपने आसपास लोगों को भी इन चीज़ों से बचाएं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आज का आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिला होगा। तो ये वैसे नॉलेज है एक, तो हमारे साथ हो चुका है ये स्कैम। तो मैं चाहता हूँ और किसी के साथ ना हो और कोई बेचारा ना लुटा जाए। उससे बेहतर है आप लोग ये वीडियो देखें और जो है ना आगे एहतियात करें आप लोग। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।